हेलो गाइस, आप सभी लोगों का 75वां स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और हमारे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं हिंदी के 25 क्वेश्चन लाए जो कि हिंदी भाषा के विकास और उद्गम से संबंधित है। चलिए हम अपना टाइम न वेस्ट करते सबसे पहले शुरू करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? जो बघेली बोली है उसका संबंध किस उपभाषा से है? ए राजस्थानी, बी पूर्वी हिंदी, सी बिहारी, डी पश्चिमी हिंदी। किस भाषा से संबंधित है? हमारा है जो पूर्वी हिंदी। जो बघेली बोली है वो पूर्वी हिंदी से संबंधित है। आंसर नंबर बी इज राइट। फिर उसको आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 27। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? मतलब वह कौन सा दिन है जिसको हिंदी यानी हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? आंसर नंबर ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 14 सितंबर 1949, डी 14 सितंबर 1950। इसमें हमारा आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को जो हमारी हिंदी भाषा है उसे राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। उसको आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 28। वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वर्ष 1955 ईस्वी में जो हमारा राजभाषा का गठन हुआ उसके अध्यक्ष कौन थे? ए बीजी खेर, इसके बाद है बी सुनीत कुमार चटर्जी, सी जीवी पंत, इसके बाद डी पी सुब्बोरोयान। इसमें आंसर हमारा हो जाएगा ए बीजी खेर। क्या आंसर हो जाएगा? बीजी खेर जो हमारे वो राजभाषा के प्रथम अध्यक्ष थे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 29। भारतीय संविधान की 8वीं जो हमारी भारतीय संविधान है उसकी 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? जो कौन सी सूची है? 8वीं सूची। जो 8वीं सूची उसमें कितने भाषा शामिल हैं? ए 14, बी 15, सी 18, डी 22। कितनी भाषा शामिल है? 22 भाषा। आंसर नंबर डी इज राइट। जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषा शामिल है। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी की आदि जननी है। जो हिंदी भाषा है उसकी आदि जननी किससे कहा जाता है? ए संस्कृत, बी पाल, सी प्राकृत, डी अपभ्रंश। किससे कहा जाता है? ए संस्कृत। जो हिंदी की आदि जननी से संस्कृत कहा जाता है क्योंकि हिंदी की मेन उद्गम संस्कृत से हुआ, लेकिन हिंदी के उद्गम अपभ्रंश का। सबसे पहले संस्कृत था, फिर पाल, संस्कृत से पाल का उद्गम हुआ, फिर पाल से प्रकृत का उद्गम हुआ और फिर प्रकृत से ही हमारा अपभ्रंश का उद्गम हुआ, अपभ्रंश से हमारा हिंदी का उद्गम हुआ। तो हिंदी की आदि जननी कौन सी हो जाएगी? संस्कृत भाषा हमारे। आंसर नंबर ए इज राइट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 ईस्वी का आयोजन स्थल था। हम विश्व हिंदी सम्मेलन के विस्तृत पार्ट हमारे वीडियो में बने रहे, इसके आगे हम बताएंगे। पहले हम क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। कौन सा हमारा 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 का आयोजन स्थल था। मतलब 2018 में जो आयोजन स्थल हुआ था विश्व सम्मेलन का वह कौन था? ए नागपुर, बी मॉरिशस, सी लंदन, डी न्यूयॉर्क। कहाँ पे हुआ था? मॉरिशस में। मॉरिशस यानी पोर्ट लुई मॉरिशस में। मॉरिशस के पोर्ट लुई में हुआ था। कहाँ? कौन सा? 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 ईस्वी में मतलब पोर्ट लुई के मॉरिशस में आयोजन हुआ था। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 32 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? ए मराठी, मतलब भारत और यूरोपीय परिवार की भाषा कौन सी नहीं है? ए मराठी, बी गुजराती, सी मलयालम, डी हिंदी। जो हमारी भारतीय और यूरोपीय की भाषा है वो कौन सी नहीं है? मलयालम और तमिल भी भारोपीय की भाषा नहीं आती। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है। जो हमारा हिंदी दिवस है वो कब मनाया जाता है? इसमें ए 11 जून, बी 14 सितंबर, डी सी 28 सितंबर, डी 10 अक्टूबर। जो हमारा हिंदी दिवस है वो कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। आंसर नंबर बी इज राइट। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन,
विकास के दृष्टि से प्रकृति की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। जो मतलब जो हमारे काल का विकास हो रहा है उसके दृष्टि से यानी की दृष्टि से प्रकृति यानी प्रकृति की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? ए पाली, बी संस्कृत, सी हिंदी, डी और अवहट। क्या है जो हमारा संस्कृत से पाल उत्पन्न हो, पाल से प्रकृति, प्रकृति जो है वो पाल के अंतर्गत ही आ जाता है। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ए यानी पाल। प्रकृति का पूर्वकालीन अवस्था नाम कौन सा है? पाल। इसको बताते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 35। पश्चिम हिंदी के दो बोलियों का सही युग्म बताइए। जो हमारी पश्चिमी हिंदी है उनकी दो बोलियों का सही युग्म बताइए। ए कन्नौजी अवधी, बी ब्रज बघेली, सी छत्तीसगढ़ी बांगरू, डी खड़ी बोली बुंदेली। कौन सा? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी की दो बोली कौन सी है? खड़ी बोली एंड बुंदेली। खड़ी बोली बुंदेली जो है वो पश्चिमी हिंदी की बोलियों का सही युग्म है। आंसर नंबर डी इज राइट हो जाएगा। उसके बाद हमारा 36 क्वेश्चन 36 क्वेश्चन है। अर्धमगधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। जो अर्धमगधी है अपभ्रंश से कौन सी बोली विकसित हुई है? ए बांगरू, बी बघेली, सी ब्रजभाषा, डी भोजपुरी। कौन सा भाषा? बी बघेली। बघेली आंसर हमारा हो जाएगा राइट आंसर। पर बघेली भाषा जो है वो अर्धमगधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। बघेली भाषा का उद्गम अर्धमगधी अपभ्रंश से हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देवनागरी लिपि का सही विक्रम है। जो देवनागरी लिपि है उसका सही विकास क्रम है बताइए। ए गुप्त लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, नागरी लिपि। सी बी नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, देवनागरी लिपि। सी ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि। डी गुप्त लिपि, नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि। हमारा आंसर हो जाएगा सबसे पहली लिपि हमारी जो है ब्राह्मी लिपि है, फिर उसके बाद गुप्त लिपि, फिर उसके बाद नागरी लिपि, फिर जो है हमारा देवनागरी लिपि है। इसमें आंसर नंबर हमारा सी इज राइट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली किस बोली के क्षेत्र में है? जो बहराइच सुल्तानपुर एंड रायबरेली है वो यानी तीनों एरिया किस बोली के क्षेत्र में आता है? 38वां क्वेश्चन है। ए छत्तीसगढ़ी, बी बघेली, सी ब्रजभाषा, डी अवधी। जो बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली है उनकी भाषा है अवधी। आंसर नंबर डी इज राइट। कहाँ के? बहराइच सुल्तानपुर और रायबरेली तीनों की साइड जो होती है अवधी होती है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 39। इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? वो कौन सी बोली है जिसकी भाषा मतलब बिहारी हिंदी से नहीं है? ए अवधी, बी मगही, सी भोजपुरी, डी मैथिली। जो अवधी भाषा है उससे बिहारी हिंदी से संबंधित नहीं है। कौन सा? अवधी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 40। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा के हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया गया? 14 सितंबर 1949 है को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा दर्जा दिया? ए राष्ट्रभाषा, बी लोक भाषा, सी संपर्क भाषा, डी राजभाषा। 14 दिसंबर 1949 को हमने अपने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि इसके बारे में डिटेल कौन सी भाषा को दिया गया? राजभाषा। जो हमारी हिंदी भाषा है इसे राजभाषा का दर्जा दिया गया 14 दिसंबर 1949 को भारतीय संविधान ने दिया। इसका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विभाषा किसे कहते हैं? जो विभाषा है उससे किसे कहते हैं? ए खड़ी बोली हिंदी को, बी हिंदी क्षेत्र के प्रमुख बोलियों को, सी हिंदी क्षेत्र के शेष बोलियों को, डी एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा। जो हमारी विभाषा है उसे किसे कहा गया है? हमारा हो जाएगा आंसर नंबर बी हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहा गया है। इसको आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विश्व हिंदी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? जो हमारा विश्व हिंदी दिवस है वो कब मनाया जाता है? ए 10 जनवरी, बी 10 फरवरी, सी 14 सितंबर, डी 14 नवंबर। विश्व हिंदी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा हमारा ए 10 जनवरी को मनाया जाता है। और 14 सितंबर क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस। जो विश्व हिंदी यानी वर्ल्ड हिंदी डे जो है वो 10
जनवरी को, और सिर्फ हिंदी डे यानी भी हिंदी दिवस वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो इस जगह पे ए हो जाएगा, और सी वाला उस जगह पे होगा, यानी जब हमारे से हिंदी दिवस पूछे। उसका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ईसा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? जो ईसा अल्लाह खान द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी है उसका दूसरा नाम क्या है? ए राजा भोग का सपना, बी उदयभान चरित, सी सभा विलास, डी माधव विलास। क्या है? उदयभान चरित। किसकी द्वारा रचित है? रानी केत की कहानी का दूसरा नाम कौन कौन रचयिता है? ईसा अल्लाह खान रचयिता है, उसका दूसरा नाम है उदयभान चरित। इसके बाद हम बताया जा रहा है कि विश्व हिंदी सम्मेलन दिवस कब मनाया जाता है और कहाँ पे मनाया जाता है। चलिए हम टाइम वेस्ट करते हैं, वो भी शुरू करते हैं अपना। विश्व हिंदी सम्मेलन किस लिए रखा गया है? उद्देश्य हमारा है यूएनओ की भाषा में हिंदी को स्थान दिलाना व हिंदी का प्रचार प्रसार करना, यानी यूएनओ की भाषा जो होती है उसकी भाषा में हिंदी का स्थान दिलाना और हिंदी का प्रचार प्रसार करना ही विश्व हिंदी सम्मेलन दिवस का महत्वपूर्ण उद्देश्य था। उसको आता है कि पहला हमारा विश्व हिंदी दिवस था वो 14 जनवरी तक चला था 1975 ईस्वी का। 10 से 14 जनवरी 1975 को मनाया गया था। आयोजक स्थल कहाँ से था? नागपुर जो कि भारत में था। इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे शिव सागर राम गुलाम जो कि मॉरिशस के तत्कालीन राष्ट्रपति थे। कहाँ के? मॉरिशस के तत्कालीन राष्ट्रपति थे। और प्रथम हिंदी दिवस का उद्घाटन किसने किया था? इंदिरा गांधी ने। ऐसे एक क्वेश्चन कभी कोई पूछता है। उसको आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? कब आयोजित किया गया? 28 से 30 अगस्त को दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया 1976 ईस्वी को। 28 से 30 अगस्त तक चला था 1976 ईस्वी को। और ये हुआ कहाँ था? पोर्ट लुई मॉरिशस में। पोर्ट लुई के मॉरिशस में दूसरा हिंदी सम्मेलन हुआ था 1976 ईस्वी में। 28 से 30 अगस्त तक चला था। उसको आता है तीसरा वाला। जो तीसरा है वो हमारा 1983 को हुआ था। 28 से 30 अक्टूबर तक 1983 को हुआ था। कहाँ पे? नई दिल्ली भारत में। नई दिल्ली भारत में तीसरा 1983 को 28 और 30 अक्टूबर तक हुआ था। उसका आता है चौथा सम्मेलन दिवस कब मनाया गया था? चौथा जो सम्मेलन दिवस हमारा है वो 2 से 4 दिसंबर तक चला था और 1993 ईस्वी में पोर्ट लुई मॉरिशस में हुआ था। पोर्ट लुई मॉरिशस में दूसरा और चौथा हुआ था। उसके बाद आता है पांचवा विश्व हिंदी सम्मेलन दिवस कब मनाया गया? पांचवा जो है वो 4 से 8 अप्रैल 1996 ईस्वी को पोर्ट ऑफ स्पेन यानी ट्रिनिडाड एवं टोबैगो के नाम से वो जो जाना जाता है। कहाँ पे? पोर्ट ऑफ स्पेन में 1996 ईस्वी में पांचवा विश्व हिंदी सम्मेलन दिवस हुआ था, जो कि 4 अप्रैल से 8 अप्रैल तक चला था। फिर उसको आता है हमारा छठा हमारा जो सम्मेलन दिवस है विश्व सम्मेलन दिवस, वो लंदन के ब्रिटेन में 1999 ईस्वी में। लंदन के ब्रिटेन 1999 ईस्वी में 14 से 18 सितंबर तक हुआ था। जो हमारा छठा कहाँ हुआ था? छठा विश्व हिंदी सम्मेलन दिवस लंदन के ब्रिटेन में हुआ था 1999 ईस्वी को। कब चला? 14 से 18 सितंबर तक चला था। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा सातवां जो है हमारा पारामारिबो सूरीनाम में हुआ था। पारामारिबो का सूरीनाम में 5 से 9 जून तक 2003 में हुआ था। 5 से 9 जून तक चला था। फिर उसको आता है आठवां वो अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुआ था। कहाँ पे? अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुआ था 2007 ईस्वी में। और यह 13 से 15 जुलाई तक चला था। फिर उसको आता है हमारा नौवां जो है वो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। दक्षिण अफ्रीका में 2012 ईस्वी में हुआ था। 22 से 24 सितंबर तक चला था। फिर इसको आता है दसवां जो है भारत के भोपाल में हुआ था। कहाँ? भारत के भोपाल में 2015 ईस्वी में हुआ था और यह 10 से 12 सितंबर तक चला था। फिर इसको आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 11वां। अभी तक 11 विश्व हिंदी सम्मेलन दिवस है, जो कि 11वां जो है वो भी पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ था। पोर्ट लुई मॉरिशस में 2018 ईस्वी में हुआ था और 18 से 20 अगस्त तक चला था। पोर्ट लुई मॉरिशस में 3 हुए थे, दूसरा, चौथा और 11वां। 11वां हुआ 2018 ईस्वी में और
चौथा 1993 ईस्वी में और दूसरा 1976 ईस्वी में। यस दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर जरूर करें। धन्यवाद।